आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप सब भाई बहनों को देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से शशिकला बहन ने एक बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की है। आरुति यादव जो उप निदेशक हैं उनके द्वारा ये शायद जारी किया गया है, जिसमें लिखा है IGRS संदर्भ संख्या दी गई है, उसकी आख्या है ये। इसमें लिखा है कृपया IGRS संदर्भ संख्या जो की दी है, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती अंजनी मौर्य के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका मानदेय सेवा पर आधारित हैं। इनको शासकीय कर्मचारी घोषित करने का अधिकार जो है, यानी अधिकारी कह लो या अधिकार कह लो, वो भारत सरकार में निहित है। यहां पर उन्होंने अधिकार नहीं लिखा है, अधिकारी लिखा है, तो ये उनकी गलती है। तो अधिकार जो है वो किसके पास है? भारत सरकार के पास है, ऐसा यहां पर इसमें ये कहा गया है। और ये 22/11/2022 यानी कि पिछले महीने 22 नवंबर को आरुति यादव उपनिदेशक ने ये आख्या प्रस्तुत की है IGRS संदर्भ संख्या के संदर्भ में। तो ये एक यहां पर जानकारी निकल के ऐसी आई है जो कि आप सबको जो है यहां पर शासकीय कर्मचारी बनाने की मांग उसके जरिए की गई थी, जिसके बारे में आरुति यादव उपनिदेशक ने अपना ये बात को कहा है कि आप सबको जो है शासकीय कर्मचारी घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो अब कहीं ना कहीं भारत सरकार से बहनों लड़ना होगा और उनसे अपना अधिकार लेना होगा। जो भी चीजें हैं अब उनके स्तर से भी इस मुद्दे को लेकर के प्रयास होने चाहिए। धीरे धीरे अभी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ही जा रहा है, पहले हाई कोर्ट, उसके बाद फिर अगला जो पड़ाव होता है वो सुप्रीम कोर्ट का। अब इधर आप देख रही हैं कुछ बहनें हैं कौशल्या कुशीनगर से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई और साथ ही साथ अभी इस वाले लेटर पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक मामला चौंकाने वाला आया है। एटा में पैर बांध करके कुत्ते को नदी में फेंक दिया गया, जिसमें 4 लोगों पर केस भी हो गया। तो पालतू कुत्ते की हत्या पर पूर्व फौजी ने कराया है मुकदमा। आरोपी बोले हैं आवारा कुत्ता हिंसक हो गया था और दूर छोड़ा, इस तरीके से उनका कहना। जबकि इस तरह का जो प्रकरण सामने आया है वो गलत है। मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले में बारीकी से जांच होगी, दो दोषी होगा, यानी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा धनंजय कुशवाहा जो कि SSP हैं एटा के, उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है। तो इस तरह के लोग भी हैं समाज में जो ऐसा कृत्य कर देते हैं। फिलहाल के लिए 15 नवंबर को गायब हो गया था और काफी ढूंढने के बाद वो नहीं मिला, ऐसे सबके अपने अपने बयान आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांव जो है कसेला में के जो मजरा सिराऊ निवासी हैं रामशरण सिंह, सेना में सेवानिवृत्त हैं, उनका एक पालतू कुत्ता था, वह 15 नवंबर को गायब हो गया। काफी ढूंढने के बाद वो नहीं मिला। इस पर उन्होंने रविवार को गांव के नीरज, विनोद, सुदीप और संजीत पर कुत्ते के पैर बांधकर नदी में फेंक करके हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। और इधर प्रधान रितेश कुमार ने कहा है कि पालतू कुत्ता नहीं है, आवारा था, बकरी, भैंस और 1-2 लोगों को काट चुका था। परेशान ग्रामीणों ने उसे गांव से बाहर छोड़ दिया। इस तरह से हत्या का आरोप गलत है। तो वहां पर अलग अलग बयान आ रहे हैं, यानी पार्टी बंदी वाला पूरा मैटर है। तो किसी का कुछ कहना, किसी का कुछ। अब इस बारे में जब जांच हो जाएगी तो सारे खुलासे हो जाएंगे। इधर बात करते हैं उषा भारती बहन की, जो कि हमारी बलिया से आती हैं और उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS बलिया की तरफ से 10 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश ऑल इंडिया को भेजा है, जो कि समस्त CDPO लोगों को बलिया में भेजा गया है। अनुपूरक पोषाहार खाद्य सामग्रियों का आंगनबाड़ी केंद्रों पर दीवार लेखन कराए जाने के संबंध में है। तो मैंने कहा था दीवार पर जो लेखन कराया जाना है अनुपूरक पुष्टाहार की सामग्री वाला, कौन से एज ग्रुप के बच्चों को कितना क्या मिलना चाहिए उस वो वाला, तो उसके बारे में यहां पर दिया है। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं। लिखा गया है कि 25 नवंबर के द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार के संदर्भ में जन सामान्य की जानकारी के लिए अनुपूरक पुष्टाहार सामग्रियों का प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर दीवार लेखन
कराया जाना है। उक्त दीवार लेखन का कार्य पूर्णतया विकेंद्रीकृत प्रणाली से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा कराया जाए। संलग्न विवरण के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर अनुपूरक पुष्टाहार खाद्य सामग्रियों का दीवार लेखन का कार्य निम्न दिशा निर्देशों के अनुरूप 15 दिवसों के अंदर कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है अनुपूरक पुष्टाहार खाद्य सामग्रियों के दीवार लेखन के लिए धनराशि पहले पॉइंट में लिखी है प्रति आंगनबाड़ी केंद्र अधिकतम ₹400 की सीमा तक है। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बजट अलग से प्रेषित किया जाएगा। तो दीवार लेखन के लिए यूपी में ₹400 आपको मिलेगा अधिकतम, और उसके लिए अलग से बजट आएगा। दीवार लेखन संलग्न नमूने के अनुसार कराया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्र पर नेफेड के द्वारा आपूर्ति सामग्री हो रही है उसके लिए प्रारूप 2 के अनुसार दीवार लेखन कराया जाएगा। तो जहां नेफेड वाले वहां के लिए प्रारूप 2 है, और मैंने आपको एक प्रारूप 2 ही शायद उसका लल दिखाया था, तो उसमें आप ध्यान देना, वो नेफेड जहां पर नेफेड वाले लाते हैं शहरी परियोजनाओं में, तो वहां पर के लिए वो था, ग्रामीण वाला अलग था। कुछ समय पहले मैंने नवंबर महीने में दोनों प्रारूप अलग अलग करके भी दिखाए थे, आप उन पर फोकस करना। बाद में जो आगे पीछे आते रहते वो कम ज्यादा होते, लेकिन मैं जो टाइम पर चीजें मैं जो दे चुका हूं उस पर आप गौर करना पिछले वाले वीडियो में। अब देखो यहां पर लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सामने की ओर ऐसे स्थान पर लेखन कराया जाएगा जिसे अधिक से अधिक जन सामान्य लोगों द्वारा पढ़ा जा सके। दीवार लेखन प्लेन पक्की दीवार पर कराया जाएगा। दीवार लेखन का साइज 3x3 का होगा। दीवार लेखन का बेस पीला रंग का होगा। संलग्न डिजाइन के अनुसार 3 रंगों में कराई जाएगी। प्रिंट की क्वालिटी वाटरप्रूफ वाला होगा या फिर आयल बाउंड वगैरह होगी। दीवार लेखन से संबंधित समस्त बिल बाउचर जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा प्राप्त करके परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। दीवार लेखन कार्य का सत्यापन भी कराया जाएगा, यानी बनाया गया कि नहीं उसके लिए बाद में जांच सत्यापन भी होगा। आगे देखो यहां पर और क्या लिखा गया है। ICDS बलिया रिपोर्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर दीवार लेखन का फोटो डालते हुए केंद्र विकास खंड का नाम भी अंकित करें बलिया, ताकि बिंदु संख्या 9 के क्रम में दीवार लेखन कार्य का सत्यापन कराया जा सके और भुगतान की जो होगी बजट वगैरह के लिए वो अग्रेतर कार्रवाई की जा सके, इसके बारे में भी है। तो लेखन हो जाएगा, बजट के प्रारूप जाएंगे, फिर वहां पर बजट आएगा। बाल विकास परियोजना जो है का नाम दिया है, ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, केंद्र संचालन स्थल का पता, कार्यकर्ती का नाम, अतिरिक्त चार्ज देख रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का नाम सहित और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर। KM पांडे जिला कार्यक्रम अधिकारी बलिया के, जिनके द्वारा एक ये लेटर जारी किया गया है। साथ ही साथ ध्यान देना ग्रामीण लेवल और आपके शहरी लेवल दोनों के लिए अलग है। ग्रामीणों में समूह वाले लाते हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम चलता है, प्रधान से चावल मिलता है और वहां से वो मिलता है, ऐसे करके सिस्टम है। लेकिन जो शहर है वहां पर नेफेड वाले लाते हैं, उनका सिस्टम दूसरा है। अब देखो आगे ले चलते, कुछ और जानकारियां देते हैं। ये एक मैटर आया, लिखा है भैया जी मैंने भी कोर्ट वगैरह में किया था, ये वहां के सारे कागज हैं भैया जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं इन्होंने किस मामले में कोर्ट में केस वेस किया था। तो ये बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, शायद फरवरी का ये लेटर है और आदेश आप देख रहे हैं। स्नेह कुमारी और पुत्री श्री सुरेंद्र निवासी ग्राम बहादुर नगर, पोस्ट भोजीपुर, जनपद हरदोई, इनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर चयन के संबंध में उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या दी गई थी, और जो कि दी है स्नेह कुमारी, और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21 जनवरी का जो है ऑपरेटिव अंश निम्नवत है। तो जो कोर्ट ने कहा उसके बारे में नीचे लिख दिया गया है, और यहां पर लिखा गया है कि स्नेह कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र बहादुरपुर, वही सारी चीजें हैं। और उपलब्ध कर इसमें लिखा है कि कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार सेवा नियमावली 1992 और समय पर यथा संशोधित जो है यहाँ पर 1988, 2006 सब लागू हैं। इनमें कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर चयन की कार्रवाई निम्नवत है, जिसमें कि 50% महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर पद के लिए, उसमें इन्होंने व्यवस्था क्या लिखी है कि 50% महिला अभ्यर्थी में से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
50 जो है वहां पर आपके प्रमोशन से 50 शायद सीधी भर्ती के, ये वो कहना चाहते हैं, साफ नहीं लिख पाए। 50% हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना कर ली हो, और नियम 15 खा के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा मेरिट के आधार पर अहर्य आंगनबाड़ी के चयन की व्यवस्था है। नियम 15 खा के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियमावली के बिंदु 3 के का में कार्यकर्तियों को मेरिट तैयार किए जाने के लिए व्यवस्था निम्नवत है। तो देखो 50% तो सीधी भर्ती होती है, उनमें एग्जाम होते हैं। 50% पद ऐसे इसमें कहा गया जिसमें कि आंगनबाड़ी से कार्यकर्ता के पद के लिए। अब ध्यान देना, गवर्नमेंट ने मुख्य सेविका के फॉर्म तो भरवा लिए, अब चाहे तो कोई इसके लिए सरकार को लपेट सकता है, यानी विभाग को लपेट सकता है। रीजन ये है 50% वाले नियमों का उल्लंघन यहां पर साफ हुआ है, हर कोई जानता है, क्योंकि प्रमोशन पहले होने चाहिए थे, वो हुए नहीं, और भर्तियां शायद 2600 एटे पेटे कुछ पदों पर सीधी भर्ती निकाल दी गई। अब सोचो ये प्रमोशन के पद क्या गवर्नमेंट 2600 दे पाएगा? क्योंकि अगर सीधी भर्ती 2600 पर निकल आएंगी तो फिर प्रमोशन वाली भी तो 2600 उतनी होनी चाहिए, तो उतने पर तो निकला कुछ नहीं, और अभी हुआ ही नहीं, तो कैसे बताओगे कितनों पर होगा कितना नहीं होगा? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गलत है, और आनन फानन में भर्ती के विज्ञापन केवल जारी कर दिए गए। अब उन्हीं पर सरकारें अपना चुनाव लड़ती रहेंगी, हमने इतना रोजगार के लिए वैकेंसी निकाली, इतना निकाला, वो निकाला, लेकिन भरा अभी कुछ नहीं, ना ही प्रमोशन 2017 से भर पाए हैं, ना ही सीधी भर्ती वाला वो कुछ कर पाए हैं। तो अब इस बारे में आप क्या क्या कहना है, आप कह सकते हैं। इसमें देखो लिखा है कि प्रत्येक भर्ती को हाई स्कूल या उच्च परीक्षा में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी में प्राप्त करने वालों के लिए क्रमशः 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक, यानी फर्स्ट डिवीजन जो है 3 अंक, सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए 1। अब यहां पर और आगे लिखा है कुछ, अभ्यर्थी द्वारा जो है प्राप्त अंकों को जोड़ा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के योग यानी अंक बराबर होते हैं तो जो जिसका आयु में जो अधिक होगा उसको जो है योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसके बारे में भी यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर तो निदेशालय से केवल नियम कायदे कानून से भेज दिए गए थे, लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं करवा पाए उन बहनों का। अब देखो यहां पर और भी चीजें हैं कि यहाँ पर दिया गया था कि एक अन्य बनाम जो भी हैं जिन्होंने याचिका डाली थी, इनके अलावा स्नेहा कुमारी और एक और, तो इनका कहना है कि लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/1/2021 के समादर में सम्यक विचारों उपरांत याची स्नेहा कुमारी का प्रत्यावेदन दिनांक 27 जनवरी को निस्तारित किया जाता है। तो कोई डाले और उसका निस्तारण उसके हिसाब से हो या ना हो, लेकिन अधिकारी इसी तरीके से निस्तारण कर देते हैं समस्या का समाधान किए बगैर। आप देखते हो कोई भी शिकायत कुछ भी डाला जाता है तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, कुछ नहीं करना होता, बस अपना जो भी उनको कहना है बस वो कह दिया, नियम कायदे बस लिख दिए, समझा दिए, बस हो गया, समस्या का निस्तारण उन्होंने करके भेज दिया। अरे भाई लोग चाहते हैं कि प्रमोशन हो, उसके लिए उन्होंने डाला है। अब यहां पर आप ऐसे ही बस निस्तारण करके खत्म करते हैं तो कैसे काम चलेगा? अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में, 2017 से प्रक्रिया चल रही है। अब इससे ज्यादा शर्म की और बात क्या हो सकती है? अभी जब भी ये सो करके जागते हैं, जब जब इनको बोला जाता है ऐसा करो वैसा करो, आगे देखिएगा यहां पर ये कोर्ट बहने जाती हैं, कोर्ट से भी डिसीजन आते हैं, कोर्ट से भी जवाब मांगे जाते हैं, उस पर भी विभागीय अधिकारी जवाब नहीं दाखिल करते हैं, और करते भी हैं तो उस पर कार्रवाई आगे कुछ नहीं हो पाती है। अब आगे देखो ये यहां पर एक पिहानी हरदोई से ये बाल विकास परियोजनाधिकारी पिहानी हरदोई के श्रीमती स्नेहा कुमारी को बहादुरपुर जो है बहादुर नगर वगैरह जनपद हरदोई में, उनको भी ये लेटर लिखा गया 5/4/2021 को कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में ये जो 21/1/21 को छाया प्रति प्राप्त हुई है उसके संबंध में उन्होंने कहा कि उसमें पारित आदेश दिनांक 21/1/21 की छाया प्रति आपको संलग्न करके प्रेषित है और आप प्राप्त करने का कष्ट करें, और 21/1 की छाया प्रति, बस ऐसा है, बस इतना लिख करके उन्होंने भेज दिया। आगे इनका कोई मुझे लगता है रोल ही नहीं रहा, बस ऐसे ही बस इन्होंने भी खत्म कर दिया। तो बस ऐसे ही क्या करते हैं कि बस दिखावे स्वरूप जो है यहाँ पर बस अपने जो उनको मन में आएगा बस वही उसके तर्क वर्क बस देते रहते हैं, ऐसे भर्तियां होंगी वैसे भरेंगी, ये नियम वो नियम, बस समझा दिए, काम खत्म कर दिया, बस हो गया। अरे 2017 से आपने प्रक्रिया जो चला रखी है उसको पूरा तो कर लो कम से कम, तो पूरा उन्होंने अभी तक किया नहीं है। अब आगे क्या करेंगे वही जान सकते हैं। फिलहाल के लिए कोर्ट से अगर बहनें लड़े, कोर्ट से अगर जवाब मांगे जाए, तब भी बस ऐसे ही खाना पूर्ति वाली चीजें हो जाती हैं। तो ये कोर्ट से बहनों ने अपना लड़ाई लड़ी थी इलाहाबाद जो है उसकी खंडपीठ जो लखनऊ में है उससे, और उसके अलावा यहां पर कुछ हुआ नहीं इस मामले में प्रमोशन वाले। तो फिलहाल के लिए ऑल इंडिया बार बार कहता है प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन
आगे किस तरीके से बढ़ रही है वो आप सबके सामने है। ये आंगनबाड़ी केंद्र कहीं ताला कहीं कबाड़, इस तरीके से एक आर्टिकल और प्रकाशित हुआ था, शायद झांसी का मैटर है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। सिर्फ पोषाहार बांटने के लिए खुलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, कागजों में दर्ज है 2500 केंद्र और यहाँ पर बच्चे न केंद्र प्रभारी, इस तरह से यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो ये शायद झांसी जिले का मैटर है जो कि हमारे पास आया है और इसको यहीं रखते हैं। रेणु देवी बहन है बरेली से जिनके द्वारा भेजा गया था, साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आज के इस वाले वीडियो को तो यहीं रखते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द 10 बजे की खबरों में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।